हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पीरियल चोलास के बारे में जिनका रूल 850 एडी से 1279 एडी तक था। इम्पीरियल चोलास को आप संगम एज के चोलास से कंफ्यूज नहीं करिएगा। हालांकि बहुत लोग दोनों का रूट्स एक ही बताते हैं, हो भी सकता है, लेकिन अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो संगम एज के चोलास अलग थे और इम्पीरियल चोलास ये 850 एडी मतलब दिल्ली सल्तनत जब इंडिया में शुरू होने वाला था उसके पहले आए थे। तो ये साउथ इंडिया के एक बहुत मेजर डायनेस्टी है। इनकी जो कैपिटल थी वो तांजौर थी, इसी का दूसरा नाम थांजावुर है। ये आज की तमिलनाडु में है। और गंगाईकोंडा चोलापुरम भी कुछ दिन तक इनका कैपिटल रहा है। आगे हम लोग सीखेंगे कि ये क्या था। तो इम्पीरियल चोलास के जो फाउंडर थे विजय आलया थे, 850 एडी में फाउंड किए थे। और इनके जो पहले सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे राजा राजा चोला वन। तो राजा राजा वन जो थे इनका रूल 985 से लेकर 1014 एडी तक था। इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया है तांजौर में। ये एक शैवाइट टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल की जो खासियत है वो ये है कि ये सिंगल स्टोन का टेम्पल है। पेरा इसका ग्रेनाइट टेम्पल है शायद। इसका जो शिखर है मतलब एक टेम्पल का जो ऊपर का एक गुंबद रहता है वो 25 टन का है और वो सिंगल स्टोन का है। सोचिए उस ज़माने में कैसे उस पर उसके ऊपर चढ़ाया गया होगा। और इसका जो विमान है मतलब टेम्पल का जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर रहता है ऐसा, और उसके ऊपर गुंबद रहता है, तो जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है वो 80 टन का है। सिंगल ग्रेनाइट का बना है, ना सीमेंट का यूज़ हुआ था ना सॉइल का। और इंटरलॉकिंग मेथड से बनाया गया था, मतलब दो ग्रेनाइट के पीस को लॉक करके। और इसका जो गोपुरम है वो भी बहुत शानदार है। एंट्रेंस और गर्भगृह भी बहुत शानदार है। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था राजा राजा वन ने। ये एक शैवाइट टेम्पल है और तांजौर में है ये टेम्पल। और राजा राजा वन चोला ने कन्क्वेयर किया था मदुरई को भी, और बाद में नॉर्थ श्रीलंका में इन्वेड भी किया था। और मालदीव और नॉर्थ श्रीलंका के कुछ पार्ट्स को कन्क्वेयर भी किया था। और मालदीव्स को भी कन्क्वेयर कर लिया था। इनका जो नेवी था काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेवी था। और इन्होंने एलिफेंट्स का भी यूज़ लार्ज स्केल पर किया। इनके बाद जो सेकंड ग्रेटेस्ट रूलर आए राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन 1014 एडी से 1041 एडी तक किंग थे। इनकी कैपिटल थी गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ये जो जगह है इन्होंने ही फाउंड किया था। इसलिए फाउंड किया था क्योंकि इनका जो एम्पायर था वो गंगा नदी तक आ गया था। हालांकि वो पतला लाइन उड़ीसा के साइड से आया था इनका, अगर आप मैप में देखेंगे तो। लेकिन हाँ, इनका एम्पायर गंगा नदी तक आ गया था। तो इसी की खुशी के लिए इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम को लॉन्च कर दिया था। और राजा राजा वन ने तो श्रीलंका को थोड़ा सा कन्क्वेयर किया था, इन्होंने पूरा श्रीलंका को कन्क्वेयर कर लिया था राजेंद्र चोला वन ने। इन्होंने बाद में सुमात्रा, आज का इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, उसको भी कन्क्वेयर किया था। और चाइना के साथ इनके बहुत अच्छे ट्रेड थे। और सेंगोल भी इन्हीं के टाइम का सिस्टम है जिसमें एक बैटन पास किया जाता था जो भी नया राजा बनता था उसको। और स्टेट को मंडलम कहा जाता था। वालानाडु को कमिश्नरी कहा, आज का कमिश्नरी हो गया। उस टाइम का नाडु आज का डिस्ट्रिक्ट हो गया। उस टाइम का कुर्रम आज का ग्रुप ऑफ विलेज मतलब ब्लॉक ब्लॉक कह सकते हैं। और आज का विलेज उस टाइम का ग्रामम। जो चोला एम्पायर थे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी जाने जाते थे। इनका जो लॉस्ट वैक्स मेथड है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था। ये मेथड इन इन ये लोग भी यूज़ करते थे इस मेथड को काफ़ी। और डांसिंग शिवा का जो स्टैचू है, नटराज का फेमस स्टैचू चिदम्बरम में इन्हीं लोग के शासनकाल में बना था। अनुराधापुर नाम का जगह को राजा राजा वन ने ही फाउंड किया था। कैलाश नाथ टेम्पल कांची का इन्हीं लोग का देन है। कम्बान रामायण इन्हीं लोग के काल में लिखा गया था। कम्बान, कुत्तान और पुगालेंडी ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एपिक माने जाते हैं। और इनके टाइम विलेज असेंबली को उर कहा जाता था, सभा भी एक टर्म है। और ब्रह्मदेव उस जमीन को कहा जाता है जो ब्राह्मण को दिया जाता था उनके पर्सनल यूज़ के लिए। और अग्रहार उस जमीन को कहा जाता है जो ब्राह्मण को दिया जाता था रिलीजियस या एजुकेशनल यूज़ के लिए। और नगरम होता था ये छोटे न, नगरम मैं कमेंट में लिख दूंगा नगरम किसे कहते हैं।